Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 5 by Brain Root series, and here is a book, Science Spark. So, children, let's start chapter number 2, and it is animals in their surroundings. So, we are going to learn about animals and their surrounding. So, in this chapter we are going to learn about breathing in animals, feeding habits, movement in animals, body coverings, camouflage and migration. So these points we are going to cover here. Let's start the chapter with warm-up exercise. So here you have to match the following animals with their habitat. किस habitat में ये animals रहते हैं? So you have to match it accordingly. So do it yourself. Now, animals differ in size, shape, body features and habits. So ये जो animals हैं वो अपने shape में अलग होते हैं, size में अलग होते हैं, इनके body features अलग होते हैं और इनके habits भी एकदम एक दूसरे से अलग होते हैं. We see animals on land, on tree, in water and in air. हमें animals इन सब जगहों पे दिखाई देते हैं. The surrounding in which an animal lives, feed and reproduce. ऐसी जगह, ऐसा surrounding जहाँ पे animal रहते हैं, feed करते हैं और reproduce करते हैं, ऐसे surrounding को हम habitat कहते हैं. क्या कहते हैं? Habitat. So forest, mountain, desert, polar region and water are different habitats of animal. So ये कुछ अलग अलग habitats हैं animal के. Different animals have different features. अलग अलग जो animals हैं उनके अलग अलग features होते हैं to survive in their habitat, अपने habitat में survive करने के लिए. So we can learn about them by grouping them according to their specific features. हम इन्हें जो है classify कर सकते हैं groups में उनके special features के according. Next comes breathing in animal. कैसे animals breathe करते हैं? So earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. Earth जो है एक layer of air से surround करता है जिसे हम atmosphere कहते हैं. The atmosphere is a mixture of gases like carbon dioxide, oxygen and nitrogen. अब ये जो atmosphere है इसमें ये तीनों gases बहुत ज़्यादा amount में हैं. The animals breathe in oxygen to survive and give out carbon dioxide. Animals क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एंड इस पूरे प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं. ऑक्सीजन हेल्प्स टू ऑर्गेनिज्म ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड टर्न फूड इनटू एनर्जी. ऑक्सीजन क्या करता है? एनिमल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और उनके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस और इस प्रोसेस में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. सिंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नॉट नीडेड बाय द बॉडी, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं होती है. इट इज़ ब्रीथ आउट और एक्सेल्ड. ये हवा जो है हमारी बॉडी से एक्सेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है. डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ इन डिफरेंट वेज. अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीके से ब्रीथ करते हैं. लैंड एनिमल्स क्या करते हैं? डायरेक्टली ऑक्सीजन को ब्रीथ कर लेते हैं जो भी एटमॉस्फेयर में है. लेकिन जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन तो वहाँ पे, क्योंकि वो पानी में रहते हैं तो ऑक्सीजन पानी में मिला रहता है, तो उस पानी में से ऑक्सीजन को वो ब्रीथ इन करते हैं. ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग. अब कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं? So some animals as earthworm breathe through its moist body surface. तो जैसे कि earthworm है वो कैसे breathe in करता है? अपनी बॉडी, उसकी जो बॉडी रहती है काफ़ी ज़्यादा moist रहती है तो उससे वो breathe करता है. फिर हम बात करते हैं अगर insects की, तो ये breathe करते हैं, इनके बॉडी पे छोटे छोटे holes होते हैं, उन्हें हम spiracles कहते हैं. क्या कहते हैं? Spiracles. तो इनसे ये breathe करते हैं जो उनकी बॉडी के बॉडी पे होते हैं साइड में. फिर जो है ऑक्सीजन एंटर थ्रू दिस स्पिरैकल्स. इन स्पिरैकल्स से क्या होता है? ऑक्सीजन इनकी बॉडी में जाता है और हर एक पार्ट तक, इनके बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता है.
किससे? बहुत सारे एयर ट्यूब्स होते हैं, उनका नेटवर्क होता है, उससे वो उनकी बॉडी में पहुंचता है। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टेक इन ऑक्सीजन, बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। एनिमल्स लाइक फिश, अब कुछ एनिमल्स हैं जैसे फिश हो गया, प्रॉन हो गए, क्रैब हो गए, टैडपोल्स हो गए, जो कि पानी में रहते हैं। ये किससे सांस लेते हैं? गिल्स से सांस लेते हैं। गिल्स कहाँ होते हैं? उनके हेड के दोनों साइड में होते हैं। दे हैव रिच सप्लाई ऑफ बॉडी वेसल्स, इनकी बॉडी में काफ़ी सारे बॉडी वेसल्स होते हैं। When these animals take water in their mouth, जब ये एनिमल्स वाटर अपने माउथ में लेते हैं, ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड सेल्स। तो ये जो ब्लड वेसल्स है वो क्या करते हैं, जो भी ऑक्सीजन रहता है उस पानी में उसे डिजॉल्व कर लेता है अपने अंदर। प्रेजेंट इन द गिल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। अब फ्रॉग लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, ये जो फ्रॉग है ये लैंड पे भी रहता है, पानी में भी रहता है। सो इट इज कॉल्ड एन एम्फीबियन, इसे एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फी का मतलब होता है बोथ, एम्बियस मीन्स लाइफ। सो ऑन लैंड इट ब्रीथ थ्रू लंग्स, जैसे हम लंग से सांस लेते हैं वैसे जब ये लैंड पे होते हैं, ज़मीन पे होते हैं, तो ये भी लंग से सांस लेते हैं। और जब ये जो है पानी के अंदर रहते हैं तो ये अपने स्किन से सांस लेते हैं। इनकी जो मॉइस्ट स्किन है ना उसमें भी पोर्स होते हैं, तो पानी में जब ये रहते हैं तो अपने स्किन से सांस लेते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स जो हैं वो अपने लंग से सांस लेती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो लंग की पिक्चर। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू द नोज, नाक से सांस लेती हैं। फिर जो है इस नाक को हम नाक में दो छेद होते हैं जिसे नॉस्ट्रिल कहा जाता है। अब एयर जो है यहाँ से पास ऑन होता है, लंग्स तक जाता है। कैसे जाता है? विंड पाइप के थ्रू जाता है। ये है ना हमारा है विंड पाइप, यहाँ नाक से जा रही है, विंड पाइप से गुजरते हुए हमारे लंग्स में चली जाती है ऑक्सीजन रिच एयर। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग, लंग में ही जो गैसेस हैं मीन्स ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिल जाता है, पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में है वो जो है लंग्स के थ्रू, नोज के थ्रू बाहर आ जाता है। So oxygen passes into the blood through the blood vessels and carbon dioxide brought by the blood vessels are released into the lungs from where it is breathed out. So this is the human being that has lungs and how the lungs work. Now let's learn about the feeding habits of animals. में क्या feeding habits हैं? सो ऑल एनिमल्स रिक्वायर फूड टू ग्रो, हर एक एनिमल को क्या चाहिए? खाना चाहिए ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए उन्हें खाना चाहिए और हेल्दी रहने के लिए भी उन्हें खाना चाहिए। सो द माउथ पार्ट ऑफ एनिमल्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट। तो एनिमल जिस तरीके का खाना खाता है उसका जो माउथ का हिस्सा है, उसके जो दांत हैं, सबकी बनावट वैसे ही की गई है। भगवान ने सबके मुंह के उस हिस्से को वैसा ही बनाया जैसा वो खाना खाता है। सो आप देख सकते हो फर्स्ट एनिमल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है हर्बीवोरस। सो हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं वो हर्ब्स खाते हैं। हर्ब्स मीन्स प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि काऊ, गोट, बफेलो, डियर, हॉर्स, ये सारे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं एंड दे हैव शार्प फ्रंट टीथ। इनके जो सामने के दांत हैं वो बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं जिन्हें हम इंसिजर्स कहते हैं। फॉर कटिंग और बाइटिंग ग्रास, वो क्या करते हैं? ग्रास को अपने फ्रंट टीथ से कट करते हैं या फिर लीव्स को अपने फ्रंट टीथ से कट करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉड टीथ एट द बैक, अब आगे के दांत हैं और पीछे के दांत होते हैं जो उन्हें वो खाने को चबाने में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम मोलर्स कहते हैं। इनका काम होता है फ्रूट को ग्राइंड करना। फिर बारी आती है कार्निवोरस की। ये जो एनिमल्स हैं ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, वुल्फ हो गया। सो कार्निवोरस एनिमल्स हैव शार्प पॉइंटेड टीथ, इनके जो दांत होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। एंड एनिमल्स लाइक स्नेक एंड फ्रॉग सॉलो देयर फूड, और ये जो एनिमल है जैसे स्नेक हो गया या फ्रॉग, ये अपने खाने को गटक जाते हैं, इनके पास दांत नहीं होते हैं। सो आप जो है ये क्या करते हैं? दांत से अपने जो भी शिकार उसे नहीं खाते हैं, ये क्या करते हैं? खाने को सीधा गटक जाया करते हैं।
सो ये जो कार्निवोरस है इनके जो फ्रंट के जो टीथ हैं, जो कैनाइन्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं। नेक्स्ट कम्स इन ओमनिवोरस एनिमल्स। अब ये जो एनिमल्स हैं, दीज एनिमल्स आर ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। अब ये जो ओमनिवोरस होते हैं ये प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर लाइक डियर। डियर जो है आप जो है प्लांट प्रोडक्ट भी खाएगा और एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है ना। डॉग, बियर, क्रो एंड ह्यूमन्स। Now, children, do you know there is another category of animals based on eating habits? आपको पता है कि एनिमल्स का एक दूसरा भी ग्रुप है जिनको उनके ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग जो है कैटेगराइज किया गया है। इन्हें हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स। दे आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डेड या फिर डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स पे फीड करते हैं। मीन्स इन डेड डिकेइंग मैटर को ये खा के खत्म करते हैं। नेक्स्ट आते हैं रोडेंट्स। सो रोडेंट्स आर एनिमल्स जैसे कि रैबिट, रैट, स्क्विरल। दे gnaw द सीड एंड फ्रूट विद द हेल्प ऑफ द शार्प फ्रंट टीथ। उनके आगे के दांत काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं और इसकी वजह से ये खाने को क्या करते हैं, ग्नॉ करते हैं। जैसे नट्स वगैरह ये बहुत तेज़ी से खा लेते हैं। फिर इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो एंड बग्स हैव शार्प नीडल लाइक माउथ। अब ये जो इंसेक्ट्स है आप देखोगे इनका मुंह जो है आगे की तरफ से काफ़ी नीडल की तरह होता है, नीडल लाइक माउथ होता है, जो क्या करते हैं ब्लड को सक करने में हेल्प करता है, नेक्टर को सक करने में हेल्प करता है। बटरफ्लाइज एंड बीज विच हैव लॉन्ग स्लेंडर सकिंग ट्यूब। अब बटरफ्लाइज बीज की जो आगे का हिस्सा है, माउथ का हिस्सा, वहाँ पे सकिंग ट्यूब्स होते हैं जिसे हम प्रोबोसिक्स कहते हैं एंड दीज हेल्प देम टू सक द नेक्टर फ्रॉम प्लांट्स या फ्लावर्स। तो फ्लावर्स से नेक्टर ये ट्यूब्स हेल्प करते हैं उन्हें सक करने में। नेक्स्ट, फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग। अब लिजर्ड की बात करें या फ्रॉग की बात करें तो उनकी जो जीभ होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी और स्टिकी होती है, जिसकी वजह से ये आसानी से दूर बैठे बैठे भी किसी इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं या वर्म को पकड़ लेते हैं। फिर आती है बारी बर्ड्स की, जिनके जो बीक्स हैं वो कैसे होते हैं, बीक्स और क्लॉज इनके काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं, जिस तरीके का ये खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो बर्ड्स लाइक वल्चर, ईगल, काइट, इनके जो चोंच होती है वो कैसी होती है, शार्प होती, नुकीली होती है और हुक शेप की होती है। एंड इनके क्लॉज जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं ताकि अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकें या ब्रांचेस पे आसानी से बैठ सकें। Now let's move on to test your skills children. Here you have to correct the following statements. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन्हें आपको सही करना है। So all the animals breathe in carbon dioxide to survive. क्या जितने भी एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ करते हैं सर्वाइव करने के लिए? सो दिस इज रॉन्ग। इसकी जगह हम लिखेंगे ऑक्सीजन। क्लियर? तो ऐसे आपको बाकी सेंटेंसेस को ठीक करना है। फिर बारी आती है मूवमेंट इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में कैसा मूवमेंट होता है? सो एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वेरियस रीजंस। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से। दे मूव इन सर्च ऑफ फूड, ये फूड के सर्च में जाते हैं, या अपना घर बनाने के लिए या घर ढूंढने के लिए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एनिमीज से। सो दे हैव लिम्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स विच हेल्प देम टू मूव। इनके पास लिम्स होते हैं, इनके बॉडी पार्ट्स होते हैं जो इन्हें मूव करने में हेल्प करते हैं। सो लेट्स लर्न अबाउट द मूवमेंट इन लैंड एनिमल्स। So children, many animals have 4 limbs. बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके 4 limbs होते हैं। फ्रंट लिम्स आर कॉल्ड 4 limbs। जो आगे के लिम्स होते हैं उन्हें हम 4 limbs कहते हैं, और जो पीछे के लिम्स होते हैं हम हिंड लिम्स कहते हैं। सो सम यूज ऑल द 4 limbs। ये जो एनिमल्स हैं उनमें से कुछ तो चारों लिम्स को यूज करते हैं ताकि वो मूव कर सकें या फिर कहीं और जा सके। सम यूज ओनली द हैंड लिम्स। कुछ जो है सिर्फ हैंड लिम्स मीन्स पीछे वाले लिम्स को यूज करते हैं। लिम्स मीन्स आप कह सकते हो हाथ और पैर उनके। सो सम एनिमल्स स्टैंड एंड रेस्ट ऑन द लिम्स। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अपने लिम्स पे स्टैंड करते हैं या रेस्ट करते हैं। एंड
इन their hind limbs and hold things with the four limbs, और चीज़ों को अपने हिंड लिम्स से पकड़ते हैं। जैसे कि हम भी तो एनिमल हैं, तो हम अपने हिंड लिम्स पे खड़े होते हैं और फोर लिम्स से चीज़ों को पकड़ते हैं। हॉर्स एंड लायन वॉक ऑन द फोर लिम्स, ये जो एनिमल है ये फोर लिम्स पे चलते हैं। मंकी एंड कैंगरूज यूज their फोर लिम्स टू होल्ड थिंग्स एंड स्टैंड ऑन द हिंड लिम्स। Now, herbivores have hooves to travel long distances in search of plant. So herbivores जो animals हैं उनके आप देखोगे पैर के पंजे में hooves बने होते हैं। So ये जो है इस काम आते हैं, किस काम आते हैं, ताकि वो लंबे distances तक travel कर सकें। Most of them are sure-footed and can move in rough terrains. इनमें से कुछ जो है रफ जगहों तक भी चल सकते हैं। ऑस्ट्रिच, कीवी एंड ईमू आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। अब हम ऑस्ट्रिच, कीवी और ईमू की अगर बात करें तो ये तीनों फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकती। दे यूज देयर हिंड लिम्स टू रन फास्ट, ये अपने हिंड लिम्स को यूज करती हैं तेज दौड़ने के लिए। नेक्स्ट इज मूवमेंट इन ह्यूमंस। सो ह्यूमन हैव 4 पेयर ऑफ लिम्स, ह्यूमंस के भी 4 पेयर होते हैं लिम्स के। द अपर लिम्स आर कॉल्ड आर्म्स, ऊपर की जो लिम्स है उन्हें आर्म्स कहते हैं, एंड जो लोअर लिम्स है उन्हें हम लेग्स कहते हैं। ईच लिम एंड इन 5 फिंगर्स एंड टोज, हर एक लिम जो है 5 फिंगर और 5 टोज में खत्म होता है। देख सकते हो ना, 5 फिंगर्स एंड टोज। सो दे यूज द लेग फॉर वॉकिंग एंड रनिंग, हम ह्यूमंस क्या करते हैं, अपने पैरों को यूज करते हैं चलने के लिए, दौड़ने के लिए। Since they use only the legs for movement and upright posture, they use their arms for holding and working with object. तो अब हम humans क्या करते हैं, अपने arms को use करते हैं चीज़ों को पकड़ने के लिए या फिर उनके साथ work करने के लिए। Next comes movement in aquatic animals. So fish have fins. अब fish की body पे आपको fins मिलेंगे और इसकी एक टेल मिलेगी जो हेल्प करती है इसे स्विम करने में। सो डिफरेंट फिन्स हैव डिफरेंट पर्पजेस लाइक मूविंग फॉरवर्ड, टर्निंग एंड कीपिंग एंड अपराइट पोजीशन। तो अलग अलग जो फिन्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं, कुछ जो आगे बढ़ने का काम करते हैं, कुछ ऊपर जाने का, कुछ नीचे जाने का। द पेयर्ड फिन्स हेल्प देम टू मूव फॉरवर्ड, जो पेयर में जो फिन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उन्हें आगे बढ़ने में। द अनपेयर्ड फिन्स, कुछ ऐसे फिन्स हैं जो अनपेयर्ड हैं, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उन्हें बैलेंस बनाने में। एंड द टेल हेल्प्स देम टू चेंज द डायरेक्शन, और इनका ये जो टेल का हिस्सा है ये इन्हें डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज मूवमेंट इन इंसेक्ट। अब इंसेक्ट कैसे मूव करते हैं, इंसेक्ट के आपको 6 लेग्स मिलेंगे, 8 भी मिलते हैं कई बार। सो मोस्ट इंसेक्ट यूज देयर 6 लेग्स टू मूव, ये अपने 6 लेग्स को यूज करते हैं मूव करने के लिए। जैसे कि एंट, कॉकरोच, ये क्या करते हैं, अपने लेग्स पे क्रॉल करते हैं। ग्रासहॉपर क्या करता है, अपने बड़े से लॉन्ग हिंड लेग्स को यूज करता है। हॉप मीन्स कूदने में, आप देख सकते हो ना, ये जो बड़े से लेग्स हैं इन्हें हम हिंड लेग्स कहते हैं, तो इसकी वजह से वो कूदता है। बटरफ्लाई, बी एंड हाउस फ्लाई हैव विंग्स टू फ्लाई, लेकिन जो बटरफ्लाई है या हाउस फ्लाई हैं इनके पास विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए। द विंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स विंग, इनके जो पंख हैं वो बर्ड के विंग से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। दे डू नॉट हैव बोन, स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड फेदर्स, इनकी बॉडी में ना तो बोन्स होते हैं, ना स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं और ना ही फेदर्स होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ टाइनी स्केल्स, इनके ये जो बॉडी है वो छोटे छोटे स्केल से बने हुए होते हैं। बटरफ्लाई एंड वैस्प हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स, बटरफ्लाई और वैस्प भी होता है इनके 2 पेयर होते हैं विंग के। वाइल हाउस फ्लाई हैव 1 पेयर ऑफ विंग, लेकिन अगर हम हाउस फ्लाई की बात करें तो उसके पास सिर्फ 1 पेयर होता है विंग का। नेक्स्ट कम्स मूवमेंट इन रेप्टाइल्स। So animals like snake, lizard, crocodile and tortoise are reptiles. ये जो animals हैं इन्हें हम reptiles कहते हैं। They crawl on ground, ये ground पे घिसट घिसट के चलते हैं। Most of them can move fast for long distances, ये काफ़ी दूरी तक चल जाते हैं, छोटी जगहों पे काफ़ी तेज़ी से चल पाते हैं। Crocodile can move in water, और crocodile पानी में भी आराम से
चल सकता है। स्नेक डू नॉट हैव लिम्स, अब स्नेक के पास लिम्स तो नहीं होते हैं, सो दे हैव स्केल्स ऑन देयर लोअर साइड, उनकी बॉडी के जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे इन्हें आपको स्केल्स दिखेगा, विच आर अटैच टू द रिब्स विथ मसल्स, जो रिब्स और मसल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। दे मूव दीज स्केल्स बैक एंड फोर्थ टू मूव फॉरवर्ड, ये अपने इन स्केल्स को यूज करते हैं, आगे पीछे करते हैं ताकि ये आगे की तरफ बढ़ सकें। सम स्नेक्स आर एबल टू स्विम, कुछ स्नेक ऐसे हैं जो स्विम भी कर सकते हैं। सो सम ऑफ देम कैन ऑल्सो क्लाइंब ट्री, और कुछ ऐसे हैं जो पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट बॉडी कवरिंग्स। सो टू अडैप्ट एंड लिव कंफर्टेबली इन देयर हैबिटेट्स, एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग। सो किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने के लिए एनिमल्स के पास अलग अलग तरीके के बॉडी कवरिंग होती है। पहली बात करते हैं हम स्केल्स की। सो फिश हैव ओवरलैपिंग स्केल्स, फिश की बॉडी पे आप देख सकते हो ओवरलैपिंग मीन्स एक के ऊपर एक चढ़ी हुई स्केल्स आपको मिलेंगी। दैट डू नॉट लेट वाटर एंटर द बॉडी, जो इनकी बॉडी में वाटर को एंटर होने नहीं देता। रेप्टाइल्स सच एज क्रोकोडाइल, स्नेक एंड लिजर्ड्स ऑल्सो हैव स्केल्स फॉर प्रोटेक्शन। अभी जो रेप्टाइल्स हैं जैसे स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया या फिर क्रोकोडाइल हो गया, इनकी बॉडी पे भी स्केल्स होते हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कम्स शेल। अ वेरी हार्ड आउटर कवरिंग इज कॉल्ड अ शेल। शेल क्या है? बाहर का हिस्सा जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन एनिमल्स का। इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट बॉडी ऑफ एनिमल्स सच एज स्नेल, टॉर्टॉइज एंड ऑयस्टर। तो ये जो शेल है वो क्या करता है? स्नेल, टॉर्टॉइज और ऑयस्टर के जो अंदर की जो सॉफ्ट बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट कम्स फर एंड वुल। सो सम एनिमल्स सच एज शीप हैव अ स्पेशल बॉडी कवरिंग। कुछ एनिमल्स है जैसे शीप हो गया, इनकी बॉडी में आपको बहुत ही अच्छा एक कवरिंग मिलेगा जिसे हम वूल कहते हैं। दे कीप द बॉडी वार्म, ये जो वूल है इनकी बॉडी को गर्म रखता है। द थिक फर ऑफ द पोलर बियर और एन आर्टिक फॉक्स प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। ये जो थिक फर होता है पोलर बियर और आर्टिक फॉक्स की बॉडी पे आप देख सकते हो ना, व्हाइट कलर का फर, ये इनको काफ़ी ज़्यादा ठंडी से बचाता है। नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट फेदर्स। द बॉडी ऑफ बर्ड इज प्राइमरीली कवर्ड विथ फेदर्स। तो जो बर्ड की बॉडी है वो फेदर्स से ढकी हुई होती है। फेदर्स क्या करते हैं? इन्हें वार्म करती है और इनकी बॉडी को मॉइस्ट रखती हैं। दे हेल्प इन मेंटेनिंग द ब्लड बॉडी टेम्परेचर, और जिसकी वजह से ये फेदर्स ही इनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। दे ऑल्सो हेल्प बर्ड इन फ्लाइंग, और ये जो बॉडी फेदर्स हैं इनको उड़ने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट कम्स हेयर। अ लायन हैज़ हेयर दैट हेल्प्स इट टू ब्लेंड विथ बैकग्राउंड। लायन के पास हेयर होता है जो उसको बैकग्राउंड में छुपाने में हेल्प करता है। सो दैट इट कैन नॉट बी ईजिली सीन, ताकि उसे ईजिली नहीं देखा जा सके, वो अपना शिकार ठीक से कर पाए। सो सम अदर एनिमल्स ऑल्सो सच एज पॉक्यूपाइंस हैव शार्प नीडल लाइक स्पाइंस। अब हम पॉक्यूपाइन की अगर बात करें तो उसकी बॉडी पे भी शार्प नीडल जैसे स्पाइंस आपको मिलेंगे जिसे हम क्विल्स कहते हैं। इट्स बॉडी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमी, जो इसकी बॉडी को एनिमीज से बचाता है। इंसेक्ट्स सच एज बी एंड एंड्स हैव वाटर रेजिस्टेंट आउटर कवरिंग। कुछ इंसेक्ट जैसे कि बी हो गया या फिर एंड हो गया, इनकी बॉडी पे क्या होता है? एक वाटर रेजिस्टेंट आउटर कवरिंग होता है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। एनिमल्स लाइक आर्मेडिल्लो हैव आर्मर्स लाइक प्लेट्स। आर्मेडिल्लो यहाँ पे ये एनिमल है जिसकी जो बाहर की जो बॉडी कवरिंग है उसमें आर्मर्ड जैसे प्लेट्स होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करता है इनके एनिमीज से। सो ये जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी को ऐसे कवर किया जाता है कि जो हेल्प करता है इन्हें दूसरे एनिमल्स से बचने में। नेक्स्ट कम्स कैमोफ्लेज। सो सम एनिमल्स हैव बॉडी कवरिंग दैट मैच देयर सराउंडिंग। कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनकी बॉडी की बनावट ऐसी, उनकी बॉडी की कवरिंग ऐसी है जो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाता है, एकदम उससे मैच हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लेज, इसे ही कैमोफ्लेज कहते हैं। दिस फीचर प्रोटेक्ट्स द एनिमल फ्रॉम इट्स एनिमीज, और ये जो फीचर है एनिमल्स को उनके एनिमीज से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर कैन नॉट बी स्पॉटेड ईजिली इन द स्नो। पोलर बियर को आसानी से स्नो में हम नहीं स्पॉट कर सकते।
ड्यू टू इट्स वाइट फर कवरिंग, उसके क्योंकि बॉडी का कवर क्या होता है वाइट, और स्नो कैसा होता है वाइट, तो इसलिए आप पोलर बियर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अ कैमिलियन चेंजेस कलर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, अब कैमिलियन जो है अपने बॉडी के कलर को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन। सो एनिमल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, फूड एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स। सो एनिमल्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किस लिए, अपने लिए फेवरेबल कंडीशन ढूंढने के लिए, टेम्परेचर ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए, रहने की जगह ढूंढने के लिए, प्रॉपर अपने आप को ब्रीड करने के लिए, मीन्स अपने यंग वंस को पैदा करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एनिमल्स को क्या चाहिए, एक प्रॉपर जगह चाहिए। सो इसलिए एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगहों पे माइग्रेट हो जाते हैं। दे ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू एस्केप द कोल्ड वेदर, ये हज़ारों किलोमीटर्स तक ट्रैवल करते हैं ताकि ये ठंडे वेदर से बच पाएँ। फाइंड फूड, खाना इन्हें ताकि मिल पाए, ऑल्सो जो है इन्हें प्रॉपर जगह मिल सके जहाँ पे अपने यंग वंस को बर्थ दे सके। सो व्हेन विंटर एंटर्स, जब विंटर सीजन आता है तो क्या होता है, ये अपने ओरिजिनल घरों पे चले जाते हैं, जहाँ पे वार्म जगहों पे चले जाते हैं, और इसी को ही माइग्रेशन कहते हैं। बर्ड्स दैट लिव इन कोल्ड रीजन माइग्रेट टू वार्म प्लेसेस, बर्ड्स जो ठंडी जगहों पे रहते हैं वो गर्म जगहों पे चले जाते हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन आपके सामने है, ये क्या करती है, हज़ारों किलोमीटर उड़ के जाती है टू रीच इंडिया, इंडिया को रीच करने के लिए, इंडिया पहुंचने के लिए, ताकि ये एक वार्म क्लाइमेट में जा सके। नाउ चिल्ड्रन, हियर आर सम माइग्रेटरी एनिमल्स, कुछ माइग्रेटरी एनिमल्स हैं, जैसे कि आर्टिक टर्न क्या करता है, ये आर्टिक से अंटार्कटिक तक जाता है विंटर में, और वापस बैक ड्यूरिंग समर, समर में वापस अपने घर चला जाता है। सैल्मन लिव इन सी, सैल्मन सी में रहता है, और ये लंबी डिस्टेंसेस को कैरी करके रिवर तक आता है अंडे देने के लिए। दे डाई देयर एंड द यंग वंस स्विम बैक टू द सी, वो वहीं मर जाते हैं और जो उनके यंग वंस है वो वापस सी तक चले जाते हैं। मोनार्च बटरफ्लाई फ्लाई फ्रॉम कैनेडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग द विंटर सीजन। सो ये जो बटरफ्लाई है ये कनाडा से मैक्सिको उड़ के जाती है विंटर सीजन में। रेनडियर क्या है, ये रहता है आर्टिक रीजन में, और ये माइग्रेट करके साउथ चला जाता है जब काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। अफ्रीकन एंटीलोप ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर में, और जब भी इनकी जगहों पे ड्राउट की सिचुएशन आती है, सूखा पड़ जाता है, तो उस समय ये माइग्रेट कर जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ऑलिव रेडली टर्टल माइग्रेट टू कोस्ट ऑफ ओडिशा टू ले एग्स। ये जो हज़ारों ऑलिव रेडली टर्टल्स हैं ये ओडिशा चले जाते हैं एग्स को ले करने के लिए। तो ये कुछ माइग्रेटरी एनिमल्स थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्लैशबैक। ऑल एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन टू सर्वाइव। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स like lungs, gills and spiracles. The body and mouth part of animal are suited to the food they eat. Animals move from place to place in search of food, to build or find shelter or to protect themselves from enemies. Animals have limbs or body parts like fins, paddles, wings or legs which help them to move. Now let's move on to new words. Spiracle is the hole on insect body through which they breathe. Reptiles are animals whose body are covered with scales, whose blood changes temperature. Blood vessels are small tubes through which blood flows. Mammals are animals of which the female feed the babies with milk of her own. Next, migration is large scale movement of animal species from one place to another. Now let's move on to book exercise. A exercise is take the correct option. So children, here the first one is which of the following animal body is covered with scales? So is it lion, deer, snake or cow? It is snake. Second one, insects breathe through a series of tiny holes along the side of their body and these are called gills, scales, spiracles or cuticle. So it is spiracles. So do the rest as your homework. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks.
So here children, the first question in B part fill in the blank says animals which eat plant. ऐसे animals जो plant खाते हैं उन्हें हम herbivorous कहते हैं. Frogs breathe through their moist skin in water, and when they are on land they breathe through their lungs. So do the rest as a homework children. Now let's move on to C part, which is match the following. You have to match column A with column B. So crocodiles have scales on their body and tortoise have shell. Now let's move on to D part, which is right, true or false for the following statements. A frog is an amphibian and it breathes through its gills. It's false. कार्निवरस हैव वेल डेवलप्ड इंसिजर्स. क्या इनके जो इंसिजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं? फॉल्स अगेन, दे हैव वेल डेवलप्ड कैनाइन्स. सो दीज आर द आंसर्स. डू द रेस्ट योरसेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ई पार्ट, विच इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो डिफाइन herbivorous, carnivorous and omnivorous. Herbivorous are animals that eat plant. Carnivorous are animals that eat flesh of other animals, and omnivorous are animals that eat both plant and flesh of other animals. Now, what do you understand by camouflage and how does it help the animal? So, mixing with the surrounding is called camouflage, and it helps the animals to hide in their surroundings from their enemies. So do the rest of the questions as your homework children. It's your homework, and with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video children. Till then, stay tuned and thanks for watching. Keep smiling.